children, today we will start chapter number 12 verbs। और ये जो चैप्टर लिया गया है, वैसे तो ग्रामर है तो सब बुक्स के अंदर रहता है, लेकिन ये चैप्टर हमने लिया है कॉलिंस इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन बुक ऑफ 4th, उसमें से लिया है ये चैप्टर हमने। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज और डिस्कस करते हैं इस चैप्टर को। तो वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा एंड तक। अगर वीडियो अच्छा लगे बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्ब्स चैप्टर बिना देर किए। Read about what Cuckoo the toucan does every day. Circle the words which tell you what Cuckoo does. अब हम पढ़ेंगे कि कुकू जो है वो क्या कर रही है रोज। तो उसको हमें वर्ड्स को सर्कल भी करना है, हम यहाँ पे हाईलाइट करेंगे इस वर्ड को। एवरी डे कुकू फ्लाइज टू द हाईएस्ट ब्रांच ऑफ द ट्री इन द फॉरेस्ट। तो यहाँ पर फ्लाइज वेयर इट लिव्स, जहाँ पर वो रहती है। इट सिट्स ऑन द ब्रांच, यहाँ देखिए सिट्स ऑन द ब्रांच एंड टॉक्स टू इट्स फ्रेंड्स। इट ऑल्सो क्रॉक्स लाउडली व्हेन कुकू फील्स हंग्री। It eats mangoes, papayas and berries. In the evening, it flaps its wings and flies away home. The words that you circled describes action. तो जो words मैंने highlight किए हैं, ये words action को describe कर रहे हैं कि भाई क्या काम हो रहा है, कुकू क्या कर रही है, वो हमें यहाँ पता लगता है। तो ऐसे words जो action के बारे में बताते हैं कि क्या हो रहा है, ऐसे वर्ड्स को कहा जाता है वर्ब्स। तो यानी कि काम करना। जैसे कि आप सिंपली अगर देखा जाए तो आप क्या कर रहे हो भाई, अगर जनरली मैं कहूँ कि आप के द्वारा किए गए काम, तो कुछ बच्चे अभी स्लीपिंग, कुछ लोग सो रहे होंगे मे बी, ठीक है। तो स्लीपिंग जो है वो एक वर्ब है, ठीक है। प्लेइंग खेलना, ये भी एक वर्ब है, प्ले खेलना, ठीक है। लिसन यानी कि सुनना, ये भी एक वर्ब है। ईट यानी कि खाना, ये भी एक वर्ब है, ठीक है। वॉक करना, वॉकिंग यानी कि वॉक, ये भी एक वर्ब है। तो ये सारे वर्ड्स जो हम देखें, ये सारे वर्ब्स कहलाते हैं। तो हम कह सकते हैं कोई भी वर्ड जो आपको एक्शन के बारे में बताए उसको वर्ब हम कह सकते हैं। Now verbs are actions, इसकी डेफिनेशन बच्चों क्या बनेगी? Verbs are action words. These words tell us what a person or thing does. Verbs ऐसे action words हैं जो हमको बताते हैं कि कोई व्यक्ति या कोई चीज़ जो है वो क्या कर रही है। आगे हम देखते हैं एग्जाम्पल्स। द लेडी ओपन्स हर अम्ब्रेला। ओपन्स, यहाँ देखो लेडी ने क्या किया, अपनी अम्ब्रेला को ओपन किया। टिम वॉक्स स्लोली, वेरी स्लोली, क्या कर रहा है टिम? वॉक कर रहा है स्लोली। शोभा रैन टू द फील्ड, रैन दौड़ गई, ठीक है। यहाँ पर ओपन्स, वॉक्स, रैन, ये शब्द जो हैं ये बता रहे हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं, जिनके बारे में भी सेंटेंस में हमने पढ़ा। पहले सेंटेंस में लेडी, दूसरे सेंटेंस में टिम, तीसरे सेंटेंस में शोभा, ये तीनों क्या कर रहे हैं वो हमें पता लग गया इन शब्दों से। तो इनको हम वर्ब्स कह सकते हैं। आगे हम बात करेंगे इज, एम और आर की। Verbs also show the state of being of a person or thing. These verbs are am, is, are and their past forms was, were. आपने वर्ड्स का नाम सुना ही होगा, is, am और are, और इनकी पास्ट फॉर्म्स होती हैं was और were। यानी कि is, am, are हम लगाते हैं प्रेजेंट टेंस के लिए और was, were लगाते हैं पास्ट के लिए। तो ये सब जो यहाँ पर हमने लिखे इज, एम, आर और वाज, वर, ये सब वर्ब्स कहलाते हैं बच्चों, ठीक है। अब इसके बारे में हम देख लेते हैं और थोड़ा डिटेल में। माई नेबर्स आर हेल्पफुल। अब नेबर्स आर हेल्पफुल, अब नेबर्स के बारे में हमें क्या बता रहे हैं कि नेबर्स हेल्पफुल हैं। इट इज़ अ ब्यूटीफुल पिक्चर, पिक्चर कैसी है? बहुत ही ब्यूटीफुल है। इट वॉज हॉट येस्टरडे, कल बहुत गर्मी थी। My brother and I were awake for a long time yesterday. I am sleepy today, but he is not. तो फर्स्ट सेंटेंस अगर हम देखते हैं तो उसमें हमको वर्ब मिल रहा है आर,
आर जो है वो हमको बताता है किसके बारे में, नेबर्स के बारे में, कि नेबर्स कैसे हैं, वो हेल्पफुल हैं। तो आर नेबर्स के बारे में बता रहा है। दूसरे सेंटेंस में देखें हम तो वर्ब जो है इज़ हमको पिक्चर के बारे में बता रहा है कि पिक्चर कैसी है। तीसरे सेंटेंस में हमको वॉज जो है वो बता रहा है यस्टरडे के बारे में कि यस्टरडे कैसा था, बहुत ही गर्म था, हॉट था। तो वी कैन से दैट वर्ब्स इज एम आर वॉज एंड वर शो द स्टेट ऑफ अ पर्सन और अ थिंग। तो किसी पर्सन या थिंग की स्टेट के बारे में, उसकी स्टेट के बारे में हमको बताते हैं ये शब्द, तो इनको भी हम वर्ब्स कह सकते हैं। ऐसे ही कुछ और वर्ब्स के बारे में जानेंगे। चलो बच्चों, वर्ब ऑल्सो टेल अस belonging or ownership. These verbs are has, have and their past tense had. तो has have होता है और साथ में होता है past के लिए had। तो ये तीनों ही जो वर्ड्स हैं, पहला लिया हमने has, दूसरा है have और तीसरा है had, ये तीनों भी हेल्प वर्ब्स कहलाते हैं। देखिए, श्रुति हैड रेड बॉल, ये पोजीशन बता रहे हैं किसकी, रेड बॉल किसकी है, श्रुति के पास है। माई फ्रेंड हैज़ अ पेट डॉग नेम्ड टेरी। राधा एंड मीना हैव एक्सपेंसिव ड्रेसेस। तो हैज़, हैव, हैड तीनों जो हैं वो हमको बताते हैं किसी चीज़ के बारे में कि कौन सी चीज़ किसके है, किसकी ऑनरशिप है उसके पे। जैसे यहाँ पर देखोगी हैज़, हैव और हैड, ये तीनों जो हैं ये हमको बताते हैं कि श्रुति के पास क्या है, माई फ्रेंड के पास क्या है, राधा और मीना के पास क्या है, तो वो सब बताया जाता है। तो यहाँ पर हमको सीधा सीधा पता लगता है कि ये चीज़ें जो हैं किसने ऑन की हैं। ऑन करने का मतलब होता है कौन इसका मालिक है। तो यहाँ पर हमें पता लगता है कि ये चीज़ें किस किस की हैं। आगे देखेंगे हम एक एक्सरसाइज बच्चों, सर्कल द वर्ब्स इन दीज सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस के अंदर हमें वर्ब्स को सर्कल करना है। मोना हैज़ अ बिग डॉग, तो यहाँ पर आ गया हमारा हैज़। दूसरा हमारा है द चिल्ड्रन डांस्ड टू द म्यूजिक फॉर 2 hours। डांस, तो बच्चों ने क्या किया, डांस किया। द बुल हैड 2 horns बट इट ब्रॉक 1 in a fight। तो यहाँ पर देखोगे हैड, ठीक है, पहला यहाँ पर हमें वर्ब मिल गया हैड और दूसरा फाइट, उसने लड़ाई की ना, तो लड़ाई करना वो भी तो एक एक्टिविटी हो गई। देयर आर, यहाँ पर फिर से आर आ गया। मैनी काइंड्स ऑफ स्वीट्स इन द शॉप। यू शुड स्टैंड एट अटेंशन, स्टैंड खड़े रहना। वाइल सिंगिंग द नेशनल एंथम। Who was the Prime Minister of India? The baby sat in a chair and ate. Ate मतलब खाना, eat का next form होता है ate. The crowd of people clapped. Crowd of people clapped. Clapping करना after the leader's speech. The peacock has beautiful feathers. Has. Ali woke up early today. तो woke up यानी कि जागना, उठना, जल्दी उठ गया वो। तो ये सब वर्ब्स हैं। अब हम बच्चों बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब्स की। वर्ब्स कैन एक्ट एज हेल्पिंग वर्ब्स टू अदर वर्ब्स। वर्ब्स जो होते हैं बच्चों वो दूसरे वर्ब्स को हेल्पिंग के लिए भी जाने जाते हैं, जिनको हम हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं। जैसे शक्ति इज सिंगिंग अ सॉन्ग। अब सिंगिंग तो है यहाँ पर, तो सिंगिंग तो गाना तो हो गया है वर्ब, लेकिन शक्ति इज सिंगिंग यानी कि अगर हम यहाँ इज हटा देंगे, शक्ति सिंगिंग अ सॉन्ग, तो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। तो ऐसे में शक्ति क्या कर रही है, सिंगिंग कर रही है। कब सिंगिंग कर रही है, शक्ति इज सिंगिंग यानी कि अभी सिंग कर रही है, गाना गा रही है। तो यहाँ पर इज जो है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। आगे देखिए, दे हैव ईटन देयर लंच। ईटन, यहाँ पर ईटन आ गया वर्ब में तो, लेकिन उसकी हेल्पिंग वर्ब के तौर पे दे हैव आ रहा है कि उन्होंने अपना खाना खा लिया। ही वॉज ड्राइविंग द कार। अब यहाँ पर वॉज बता रहा है कि भी वो ड्राइव कर रहा था। तो इज, हैव, वॉज ये हेल्पिंग वर्ब्स की तरह काम कर रहे हैं सिंगिंग, ईटन और ड्राइविंग वर्ब्स के लिए। अब इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव और हैड, इनको हम हेल्पिंग वर्ब्स के तौर पे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो दे आर हेल्पिंग वर्ब्स। अब यहाँ पर हम सर्कल द मेन वर्ब एंड अंडरलाइन द हेल्पिंग वर्ब। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले सेंटेंसेस के अंदर
हम मेन वर्ब ढूंढ लेते हैं, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब। तो हम क्या करेंगे, पहले रेड जो हमारा मार्कर है उससे हम पहले हेल्पिंग वर्ब्स को अंडरलाइन कर देते हैं। आई एम गोइंग, ठीक है, होम फॉर क्रिसमस। अब यहाँ पर दूसरा वर्ड आ रहा है हमारे पास गोइंग, तो गोइंग जो है वो हमारा मेन वर्ब रहेगा। प्रियंका वॉज प्लेइंग, अब प्लेइंग जो है वो है मेन वर्ब। चेस विद हर फ्रेंड्स, दे वर प्लानिंग अ हॉलीडे इन लद्दाख, प्लानिंग करना, व्हाट दे वर डूइंग, दे वर प्लानिंग। कुमार इज मीटिंग हिज कजिन टुडे, मीटिंग ये मेन वर्ब्स हैं। द किंग वॉज सिटिंग on his throne, my summer vacation has started, I have finished my work, finished, ठीक है, तो ये मेन वर्ब हमने कर दिए। अब हम रेड मार्कर से हेल्पिंग वर्ब्स ले लेते हैं। प्रियंका was, they were, कुमार is, the king was, my summer vacation has, I have। तो ये जो एक्सरसाइज थी हमारी बच्चों पूरी हो गई। अब कुछ और डिटेल दी गई, देख लेते हैं। A verb tells us what a person or thing does, what a person or thing is and what a person or thing has। एक verb हमको बताता है कि एक person के पास क्या चीज़, person या वो जो चीज़ है वो क्या कर रही है, ठीक है, या फिर उसके पास क्या है, वो सब बताया जाता है। is am are और was were जो है ये हमको स्टेट बताते हैं। हैज़ हैव हैड जो हैं ये बताते हैं कि ऑनरशिप किसकी है, किसको बिलोंग करती हैं चीज़ें। और ये इज़ एम आर और वॉज वर हैज़ हैव हैड जो है इनको हेल्पिंग वर्ब के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। लेट अस राइट, मिनी वांट विजिटेड जूजूज फार्म over the weekend. Complete Minnie's description of what she saw on the farm using the verbs given in the box। अब बॉक्स में जो verbs दी हैं उससे हम इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे या नंबर डाल देते हैं ऊपर, चलो ठीक है। जूजूज फार्म डैश फुल ऑफ नॉइजी एनिमल्स, वॉज पहले आएगा, वॉज है इसके अंदर नहीं है, तो हम करेंगे इसमें इज। जूजूज फार्म इज फुल ऑफ नॉइजी एनिमल्स। तो आप लोग साथ साथ अपने आंसर लिखते जाइएगा, तो पहले ब्लैंक में आ जाएगा इज। मैं इसको सर्कल करने के बजाय अगर हाईलाइट कर दूं तो ठीक नहीं रहेगा। तो ये फर्स्ट आंसर हो गया हमारा इज। द गीज डैश एंड द काउज डैश, गीज क्या करती हैं, गीज क्या करती हैं भाई, गीज आई थिंक, तो गीज जो हैं वो कैकल कर रही हैं। एंड द काउज मूव, काउ क्या करती है, मूविंग बोलते हैं काउ का। एवरी मॉर्निंग जूजू डैश देम फूड टू ईट, जूजू गिव्स देम फूड टू ईट एंड वाटर टू ड्रिंक। ही ऑल्सो डैश अ पेयर ऑफ हॉर्सेस, ही ऑल्सो हैज़, उसके पास है एक पेयर ऑफ हॉर्सेस। ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ देम। When I was visiting the farm, there was a storm. The cattle dash restless. The cattle grew restless. तो cattle कैसे हो गई, restless grew. Somehow the gate of the stable dash, stable का gate opened and all the animals came out, सारे जानवर बाहर आ गए। The cattle dashed a lot of noise, the cattle made a lot of noise। Then Jojo ran out, जोजो भी बाहर दौड़ के आया। And dashed them inside the gate and took them inside the gate inside and locked the gate properly, और गेट को अच्छे से उसने लॉक कर दिया।